अब आपको यह भी बता देते हैं कि बीजेपी का मिशन 160 क्या है। अब की बार बीजेपी का फोकस 2019 में हारी हुई सीट या फिर कम अंतर से जीती हुई सीट पर ज्यादा है। बीजेपी ने अब तक ऐसी 160 सीटों की पहचान की है जिसे वो 2024 में हर हाल में जीतना चाहती है। इस मिशन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बीजेपी के इसी मिशन का हिस्सा है ओडिशा के संबलपुर से आई सबसे नई तस्वीर, जहां से देश के शिक्षा मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता धर्मेंद्र प्रधान के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। मोदी गारंटी चल पड़ी है और विशेष करके उन लोगों को ये बड़ा करारी जवाब है जिन लोगों ने तमाम प्रकार की अपमान की शब्द, गाली गुलज की शब्द, सामंतवादी मनोवृत्ति में जितना भी नीचा किया जा सकता है सारे शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाए। गरीबों ने, भारत की जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। नरेंद्र मोदी की गारंटी देश में चल पड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान के अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के भी ओडिशा से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। राजस्थान के रहने वाले वैष्णव अभी ओडिशा से ही राज्यसभा सांसद हैं। वो ओडिशा कैडर के आईएएस भी रहे हैं। कटक और बालासोर ओडिशा की ऐसी 2 सीट हैं जहां से अश्विनी वैष्णव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। वैष्णव इन दोनों जिलों के कलेक्टर भी रहे हैं। ऐसे में यहां के लोगों से उनका सीधा जुड़ाव रहा है। यही वजह है कि कटक या बालासोर में किसी एक सीट से वैष्णव के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। बीजेपी के प्लान 160 में ओडिशा की कितनी लोकसभा सीटें हैं आपको ये भी बता देते हैं। नवारंगपुर, क्योंझर, जाजपुर, भद्रक, कंधमाल, केंद्रपाड़ा, ढेंकनाल, कटक, जगतसिंहपुर, अस्का, बेरहामपुर और पुरी यानी ओडिशा की 12 सीटें बीजेपी के प्लान 160 का हिस्सा हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को ओडिशा की 21 में से 8 सीटों पर जीत मिली थी, तो 12 सीट बीजेडी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन अब की बार बीजेपी का टारगेट ओडिशा की कम से कम 15 सीट जीतना है। कल खड़गे जी कह रहे थे कि सभी सीटों पर लड़ने का कांग्रेस का प्लान है। आज अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बात जो है वो समय लग रहा है परंतु हो जाएगी। तो इसी प्रकार के कंफ्यूजन के चलते आज 4 मीटिंग होने के बाद भी इंडी गठबंधन ना लोगों को तय कर पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है तय कर पाया है, ना नीति तय कर पाया है, ना नेतृत्व तय कर पाया है, क्योंकि इनके पास मिशन और विजन नहीं है। एक तरफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर उलझी हुई है, तो बीजेपी इससे एक कदम आगे टिकट बंटवारे में जुट गई है। बीजेपी 2019 में हारी या फिर कम अंतर से जीती ऐसी 160 सीटों पर इसी महीने में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। ये ठीक उसी तरह होगा जैसे बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में किया था, यानी विपक्ष से कहीं पहले उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी के प्लान 160 में देश के किस राज्य की कितनी सीट शामिल है अब उसे भी देख लीजिए। बीजेपी के प्लान 160 में जम्मू कश्मीर की 1, हिमाचल प्रदेश की 1, पंजाब की 9, हरियाणा की 2, राजस्थान की 2, एमपी की 1, छत्तीसगढ़ की 2, यूपी की 14, बिहार की 10, झारखंड की 2, पश्चिम बंगाल की 24, ओडिशा की 12, महाराष्ट्र की 18, गुजरात की 5, दादरा नागर हवेली की 1, गोवा की 1, कर्नाटक की 3, तेलंगाना की 14, आंध्र प्रदेश की 11, तमिलनाडु की 8, पुडुचेरी की 1, लक्षद्वीप की 1, केरल की 6, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1, सिक्किम की 1, अरुणाचल प्रदेश की 1, मणिपुर की 1, असम की 3, त्रिपुरा की 1, नागालैंड की 1 और मेघालय की 1 सीट शामिल है। क्या फर्क पड़ता है? राहुल गांधी आ जाएं, लालू जी आ जाएं, नीतीश जी आए, क्या फर्क पड़ता है? बिहार में कोई फर्क पड़ना है क्या? राहुल गांधी जी पहले अपने विकसित हो जाएं तब फिर भारत विकसित की बात करें। 2024 में बिहार और देश की जनता राष्ट्रीय जनता दल इंडी गठबंधन के लोगों का खाता नहीं खोलने देगा। बीजेपी ने हालिया विधानसभा चुनावों में भी विपक्ष से कहीं पहले अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। अगस्त में ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। बड़ी बात यह कि इनमें से 26 सीट बीजेपी जीतने में भी कामयाब रही।
तो छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई थी, जिनमें से मुश्किल 10 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। इस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट के 60% सीट बीजेपी ने जीत ली। इस अंक गणित के लिहाज से अगर बीजेपी ने पहली लिस्ट में 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो उसे 96 सीट मिल सकती है। बहरहाल 2024 में एक तरफ बीजेपी है जिसका टारगेट हर सीट पर 50% से ज्यादा वोट हासिल करना है। लक्ष्य हैट्रिक के साथ ही 1984 में कांग्रेस की 414 सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ना है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो इंडिया गठबंधन में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीट के जुगाड़ में जुटी है, लेकिन यह आंकड़ा भी 250 के करीब सिमटता दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये कि अगर कांग्रेस 250 सीट पर लड़ी तो कितनी सीटें जीत पाएगी। और इंडिया में सीट बंटवारे पर बड़ी उलझन है। क्षेत्रीय दलों का कहना है कि जो जिस राज्य में मजबूत है वो ही उस राज्य में गठबंधन की सीट तय करेगा। ऐसे में आपको देश के हर राज्य में बीजेपी से किस पार्टी की सीधी लड़ाई है वो अब दिखाते हैं। फिर ये भी दिखाएंगे कि इंडिया में कांग्रेस को कितनी सीट मिल सकती है। लद्दाख की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक सीट है, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है। जम्मू कश्मीर में 5 सीट है, यहाँ बीजेपी की टक्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से है। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट है। और पंजाब में 13 सीटें हैं, यहाँ सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी का दावा है। यहाँ तीसरी पार्टी शिरोमणि अकाली दल भी है। चंडीगढ़ में 1 सीट है, यहाँ सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में है। और हरियाणा में 10 सीटें हैं, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सीधी भिड़ंत है। ऐसे ही दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं, यहाँ भी बीजेपी और आप में मुकाबला है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। इधर उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं, यहाँ बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी यानी मेन कॉम्पिटिटर समाजवादी पार्टी है। और बिहार में 40 सीटें हैं, यहाँ बीजेपी का मुकाबला आरजेडी और जेडीयू से है। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों ने कोई सीट नहीं दी तो देखिए क्या होने वाला है मुकाबला, तब क्या स्थिति रहेगी ये भी देखिए। और ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों ने 2019 में जीती सीटें छोड़ी तो जो आंकड़ा है वो क्या होगा ये आपको बताते हैं। उसे 543 में सिर्फ 230 प्लस 36 यानी कि 266 सीट ही मिल सकती है। तो ये जो आंकड़ा है इस पर समीकरण बिठाना एक बहुत बड़ी वो होगी।